हेलो दोस्तों, रिया क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपको कक्षा 12 के नया चैप्टर पढ़ाता हूँ। नया चैप्टर हमारे पास आता है यानी आयु, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स में इसमें हमारे पास पहली एक्सरसाइज आती है जिसे 3.1 है। तो 3.1 में पहला सवाल हमारे पास दे रखा है कि आयु ए बराबर इतना लिखा हुआ के लिए ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है आयु की कोटि बताना है, फिर सेकंड में है कि अवयवों की संख्या बताना है, फिर थर्ड वाले सवाल में A13, A21, A33, A24, A23 इनका मान बताना है। तो सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन में क्या है, पहले सवाल पे चलते हैं कि आयु की कोटि। हमारे पास आयु की कोटि का एक फार्मूला होता है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो देखिए ये वाली जो हमारे पास पंक्तियां हैं, ये जो हमारे पास है स्तंभ है, ये स्तंभ है। तो हमारे पास पंक्तियां हमारे पास दे रखी है 1 2 3, ये 3 है हमारे पास पंक्तियां, गुणा स्तंभों की संख्या 1 2 3 4, ये स्तंभों की संख्या 4। ये हमारा सोल्यूशन निकल के आता है। फिर हम सेकंड सवाल पे चलते हैं। सेकंड सवाल में क्या रहा है, अवयवों की संख्या। तो यह निकालना है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर। तो अवयवों की संख्या क्या निकालते हैं, जैसे ये हमने अवयवों की कोटि निकाली है तो इसकी गुणा कर दो, 3 चौक 12, ये हमारे पास अवयवों की संख्या आती है। वैसे भी गिनेंगे देखेंगे स्टेप को, ये हमारे पास 12 स्टेप है टोटल। ऐसे में 4 है, ऐसे में 3 है, तो 3 चौक 12 होता है। फिर हम चलते हैं थर्ड वाले सवाल पे। देखिए थर्ड वाला सवाल सोल्यूशन करने के लिए क्या करिए, आपको फार्मूला याद करना है। तो देखिए फार्मूला ये होता है, यहाँ होता है A11, A12, A13, A14, फिर होता है A21, A22, A23, फिर A24, फिर होता है A31, A32, A33, A34। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आयु जितने स्टेप में बना हुआ है उतने स्टेप का हम फार्मूला बना लेते हैं। अब देखिए इसमें हमसे पूछा है सबसे पहले A13, तो इसकी हम इससे मैचिंग करेंगे, इसकी तुलना करेंगे हम। तो देखिए A13 हमारा कहाँ पे आ रहा है, A13 ये आ रहा है। यहाँ पे ये वाला स्टेप ढूंढो, हमारे पास 19 है, तो यहाँ पे हमें लिखना है A13 इक्वल टू यानी कि 19। ये वाला सोल्यूशन निकल के आता है, इसका मान निकल के आया हमारे पास। फिर हमसे पूछा है इसने A21, तो ये लिखना है A21 इक्वल टू, तो देखिए A21 कहाँ पे है, A21 ये है, तो हमारे पास ये 35 निकल के आता है, 35 निकल के आया है। फिर हम चलते हैं A33 पर। A33 हमारे पास ये आया निकल के, यहाँ लिखते हैं A33 इक्वल टू, A33 का मान देखें यहाँ से, ये हमारे पास आता है -5, तो यहाँ लिख दिया -5, ये निकल के आया। फिर हम चलते हैं A24 पर। तो A24 का मान देखें यहाँ निकालते हैं A24 इक्वल टू, तो A24 हमारे पास यहाँ पे देखिए कहाँ दे रखा है, A24 ये है, तो यहाँ पे हमारे पास 12 आया, तो ये लिख दिया हमने 12, इसका मान निकल गया। फिर हमारे पास A23 दे रखा है, यहाँ लिखते हैं A23 इक्वल टू, तो A23 देखिए यहाँ पे क्या है, A23 है, ये हमारे पास 5/2 है, यहाँ लिख दिया हमने 5/2। ये देखिए वैल्यू निकल के आती है, बहुत ही इजी तरीका है, सिंपल तरीका है। हमारे पास दूसरा सवाल दे रखा है, यदि किसी आयु में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो इसकी कोटियां निकालने के लिए देखिए हम चलते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीका आपके लिए बताता हूँ, सिंपल तरीका है हमारे पास दे रखा, यानी कि सोल्यूशन में हमने लिखा है जब आयु में 24 अवयव है, यानी कि जब 24 अवयव है तब कोटियां हमारे पास होगी। देखिए इसमें ऐसा पहाड़ा ढूंढना होता है कि उनकी हम आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी कि गुणा करें तो 24 आए। तो हमने बनाया है यहाँ पर देखिए 1 से मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 24 आएगा, एक कोटि ये बनती है। फिर 24 से 1 में करेंगे तो 24 आएगा, तभी एक ये स्टेप बनता है। फिर हम करते हैं देखिए अब क्या बार, यानी कि 2 और 12 की गुणा करेंगे तो 2 से 12 गुणा 24 होती है, तो एक कोटि ये होगी। ऐसी 12 दूनी 24, एक कोटि ये बन जाएगी इसी की उल्टी करके। फिर हमारे पास दूसरी कोटि क्या, 3 8 24 होता है, तो 3 8 24, एक कोटि ये बन जाएगी। फिर 8 3 24 होता है, एक कोटि ये बन जाएगी हमारे पास। फिर आता है हमारे पास 4 6 24, फिर आता है 6 चौक 24, तो ये हमारे पास कोटि बनेगी। बहुत ही शॉर्ट तरीका, सिंपल तरीका। इसी तरीके से जब हमसे पूछा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी,
तो देखिए हम जब आव्यूह में 13 अवयव है तब कोटियां, तो देखिए 13 आना चाहिए, ऐसे स्टेप में गुणा होना चाहिए, तो 13 इकन 13, तो ये 13 आ गया। फिर 1 से 13 में गुणा करेंगे तब 13 आएगा, और कोई भी इसके सिवा पहाड़ा होता नहीं है जिसमें 13 आना चाहिए, तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल गया था। फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल दे रखा है, यानी कि दूसरा कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो इसके सोल्यूशन में हम क्या चलेंगे, देखिए जब आव्यूह में 18 अवयव है तब कोटियां, तो कोटियां निकालने का तरीका अभी बताया, फिर से बताता हूँ। यानी कि हमें ऐसे स्टेपों में गुणा करना है कि उसकी गुणा 18 ही आना चाहिए। तो क्या है, 1 से 18 में गुणा करेंगे तब 18 आएगा, तो एक कोटि ये बन गई। फिर 18 इकन 18 ये कोटि बन गई। फिर होता है 2 में 18, तो एक कोटि ये बन गई। फिर 9 दूनी 18 होता है, तो ये भी कोटि तैयार होगी। फिर 3 6 18 हुआ हमारे पास, फिर 6 3 18, तो ये कोटि हमारे पास हो गई। और कोई ऐसा पहाड़ा है ही नहीं कि जिसमें अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो 18 आना चाहिए। फिर हमसे पूछा है कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो हमने लिखा जब आव्यूह में 5 अवयव है तब कोटियां। तो देखिए 5 एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटती है, सिर्फ अपने ही पारे से कटती है और एक के पारे में आती है। तो यह क्या है, 5 इकन 5 और 1 पंजे 5, तो ये हमारे पास कोटियां तैयार हुई, कोटियां निकल के आती है। इसमें हमारे पास चौथा सवाल दे रखा है। चौथा सवाल है 2 गुणा 2 आव्यूह बराबर ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो हमें इसमें निकालना है, अब आव्यूह बनाना है। तो आव्यूह बनाने के लिए इसमें हमारे पास 3 सवाल दे रखे हैं, तीनों को अलग अलग स्टेप से हल करना है। तो सबसे पहले हम पहले सवाल पे चलते हैं। पहले सवाल का सोल्यूशन करते हैं हम, सोल्यूशन। तो पहले सवाल के लिए सोल्यूशन के लिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमें अपनी तरफ से ऐसे मानों को रखना है आई और जे के प्रति की 2 गुणा 2 प्रकार का आव्यूह तैयार होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यह निकालते हैं A11 का मतलब हमने आई का मान भी 1 ले लिया और जे का मान भी 1 ले लिया। वही मान यहाँ रखते हैं, आई की जगह 1, जे की जगह भी 1। इसका वर्ग है, वर्ग चढ़ा दिया, फिर बटे में आता है 2। तो देखिए 1 1 जुड़ जाता है, 2 होता है, 2 का वर्ग क्या होगा, 2 दूनी 4। फिर नीचे 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 2, ये 2 निकल गया। फिर हम निकालते हैं A12। तो A12 यानी आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रखना है। तो यहाँ रख दिया 1 + 2, इसका वर्ग फिर बटे में 2। तो 2 और 1 जुड़ गया, 3 हो गया, 3 का वर्ग 3 3 9 और बटे में 2 ऐसे रहेगा। फिर हम चलते हैं यानी कि A21 पर। तो हमने अब क्या लिया है, आई का मान 2 और जे का मान 1। तो यहाँ लिखना है 2 + 1, इसका वर्ग कर दिया, फिर बटे में 2 इक्वल टू, फिर 2 और 1 जुड़ गया, 3 हो गया, 3 का वर्ग क्या हो गया, 3 3 9 और बटे में हो गया 2। फिर हमें निकालना है यानी कि A22। तो A22 यानी कि आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2। तो 2 + 2 इसका वर्ग है, फिर बटे में आ जाए 2। तो 2 और 2 जुड़ जाते हैं, कितने हो गए 4, 4 का वर्ग 4 4 16 बटे में 2, 2 8 16 इक्वल टू 8 निकल गया है। तो देखिए हमारे पास 2 गुणा 2 प्रकार का आव्यूह बन गया। अब इसमें आव्यूह बनाने के लिए हम चलेंगे, इसमें मान निकल आए हैं आव्यूह के हमारे पास। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है हमारे पास, वो हम यहाँ लिखते हैं A11 A12 A21 A22, ये हमारे पास आव्यूह का फार्मूला है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, देखिए A11 का मान हमने निकाला है, A11 का हमारे पास 2 निकल गया है, तो हमने ऊपर 2 लिख लिया यहाँ पे। फिर हमारे पास A12 निकल गया है, A12 का मान हमने 9/2 निकाला है, तो यहाँ लिख दिया हमने 9/2। फिर हमारे पास आता है A21, तो A21 का मान भी 9/2 है, यहाँ लिख दिया 9/2। फिर हमारे पास आता है यानी कि A22 का मान हमने निकाला है 8, ये निकल गया है। ये हमारे पास आव्यूह तैयार होता है, ये हमारे पास इसका आंसर निकल गया था। फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, सिर्फ आपको ये नहीं क्रम ध्यान रखना है कि किस क्रम में हम कितने स्टेपों में चले हैं। तो देखिए हमारे पास दूसरा सवाल आता है। दूसरे सवाल के सोल्यूशन के लिए चलेंगे, तो यहाँ पर भी हम कोई कंडीशन लिखेंगे यानी कि A11। तो आई का मान भी 1 लिख लिया और जे का मान भी 1, 1 से 1 को भाग करेंगे तो 1 ही निकल के आए। फिर हम निकालते हैं A12, तो यानी कि आई की जगह 1 और जे की जगह 2, तो इसका सोल्यूशन यही आएगा।
फिर हम निकालते हैं A21, तो ऊपर 2 लिख लिया i की जगह और j की जगह 1, तो इसका अगर 1 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर हम निकालते हैं अगला A22, तो i की जगह भी 2 और j की जगह 2 से कट गया, 2 का 2 बराबर 1 निकल गया। फिर हम यहाँ आवी बनाते हैं, आवी वही फार्मूला हमारे पास A11, A12, A21, A22, इसमें हम मान रखते हैं। तो A11 का मान हमने 1 निकाला है, A12 का मान हमने क्या निकाला है, 1/2 निकाला है, 1/2। फिर हमने A21 का मान 2 निकाला है, फिर हमने A22 का मान हमारे पास 1 निकल के आया है, तो हमने ये लिख दिया 1। ये हमारे पास आगे तैयार होता है। फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल दे रखा है, तो देखिए हमारे पास थर्ड सवाल आता है। थर्ड सवाल में भी हम वही कंडीशन करेंगे, i का मान 1 ले लिया है और फिर j का मान भी हमने 1 ले लिया, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया i की जगह, फिर 2 गुणा j की जगह पे भी 1 रख दिया, इसका वर्ग, फिर बटे में हमारे पास 2 दे रखा है इक्वल टू। अब देखिए 2 से 1 की गुणा करेंगे, 2 का 2 आएगा, फिर 2 के साथ 1 जोड़ जाएगा, हो गया 3, फिर 3 का वर्ग क्या होता है हमारे पास 9, 3 3 9, 9/2 ये निकल गया। फिर हम A12 निकालेंगे, i की जगह हमने 1 रख लिया और j की जगह 2, 2 गुणा 2 पहले से उसमें दे रखा, फिर इसका वर्ग, फिर बटे में आ जाए 2 लिखा हमने। फिर हमने देखे यहाँ पे गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ दिया, हो गया 5, फिर 5 का वर्ग हो रहा है 5 पंजे 25, फिर 25/2 निकल गया है। फिर हम चलते हैं 21, तो i की जगह हमने 2 लिख लिया और यानी कि j की जगह 1 लिख दिया, इसका वर्ग, फिर बटे में आ जाए 2, फिर देखिए 2 का 2 में 2 जुड़ गया 4 हो गया, 4 का वर्ग 4 चौक 16, बटे में 2 से काट देंगे, 2 8 16 बराबर 8 निकल गया था। फिर 2 पे चलेंगे, तो हमने i की जगह भी 2 ले लिया और j की जगह पे भी 2 ले लिया, इसका वर्ग, फिर इसके बटे में हमारे पास 2 दे रखा है इक्वल टू। फिर देखिए 2 दूनी 4, 4 में 2 जुड़ गया, हमारे पास 6 हो गया, 6 का वर्ग 6 36, 36/2, 2 से काट देंगे तो ये 18 बार में खत्म हो जाएगा, हमारे पास 18 निकल के आता है। फिर हम अभी बनाते हैं, अभी भी हमारे पास फार्मूला दे रखा है, तो अब फिर यहाँ पे हम रखते हैं A11 की जगह मान हमारे पास 9/2 आया, यहाँ लिख लिया 9/2। फिर A12 की जगह हमारे पास 25/2 है, यहाँ 25/2 लिख लिया हमने। फिर हमारे पास आता है A21 हमारे पास 8 दे रखा है, फिर हमारे पास A22 दे रखा है, उसका मान 18 दे रखा है, यहाँ लिख दिया हमने 18। ये हमारे पास आगे तैयार होता है। बहुत ही शॉर्ट तरीका है, सिंपल तरीका है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।